नमस्कार। हम सब बचपन से लेकर आज तक हर रोज हर पल कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। पर कभी ये सोचा है कि दिमाग के अंदर आखिर ऐसा होता क्या है जिससे हम कुछ भी सीख पाते हैं? आज हम इसी कमाल के रहस्य को समझने वाले हैं कि हमारा दिमाग असल में सीखता कैसे है। ये एक ऐसा सवाल है जिससे हम सभी कभी ना कभी जूझे हैं, है ना? क्यों कोई नई भाषा सीखना इतना मुश्किल लगता है, जबकि साइकिल चलाना एक बार सीखने के बाद इंसान कभी नहीं भूलता? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दिमाग की गहराइयों में उतरते हैं। अगर साइकोलॉजी की भाषा में समझें तो सीखने का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। असल में ये अनुभव की वजह से हमारे बर्ताव में आया एक परमानेंट यानी कि एक स्थायी बदलाव है। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है स्थायी। अगर कोई बदलाव बस कुछ देर के लिए है तो उसे सीखना नहीं कहेंगे। तो ये तो हुई परिभाषा की बात, लेकिन असल में दिमाग के अंदर ये सब होता कैसे है? हमारे दिमाग में ना एक सीक्रेट इंजन है जो हर तरह की लर्निंग को मुमकिन बनाता है। और उस सीक्रेट इंजन का नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये दिमाग की एक अद्भुत, एक कमाल की काबिलियत है जिससे वो खुद को बदल सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और पुराने कनेक्शंस को मजबूत या कमजोर कर सकता है। मतलब हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हम असल में अपने दिमाग को रीवायर कर रहे होते हैं। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कैसे करती है? इसके 4 बड़े कमाल के स्टेप्स हैं। पहला, जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो दिमाग में नए रास्ते यानी नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। दूसरा, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एलटीपी कहते हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ये रास्ते उतने ही पक्के और मजबूत होते जाते हैं और सिग्नल तेज हो जाता है। तीसरा, हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है, वो फालतू का बोझ नहीं रखता। जो रास्ते इस्तेमाल में नहीं आते वो उन्हें साफ कर देता है। इसे एलटीडी कहते हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। और चौथा, माइलिनेशन नाम की एक प्रक्रिया से जरूरी रास्तों पर सिग्नल की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि कोई भी स्किल हमारे लिए ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, तो हमने बायोलॉजिकल प्रोसेस तो समझ लिया, लेकिन सीखना सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल नहीं है। ये एक साथ 4 अलग अलग लेवल पर होता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले बायोलॉजिकल लेवल पर दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। फिर कॉग्निटिव लेवल पर हमारी सोच और हमारी समझ बदलती है। इसके बाद बिहेवियरल लेवल पर हमारी आदतें और काम करने का तरीका बदलता है। और आखिर में इमोशनल लेवल, हम डर, प्यार और प्रेरणा जैसी भावनाओं से सीखते हैं। और पता है, ये सबसे शक्तिशाली लर्निंग होती है। अब इस पूरी लर्निंग को मैनेज करने के लिए ना दिमाग में एक पूरी की पूरी स्पेशलिस्ट टीम काम करती है। सोचिए, हिप्पोकैम्पस हमारा मेमोरी मेकर है जो नई जानकारी को यादों में बदलता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारा फोकस मैनेजर है जो ध्यान लगाने में मदद करता है। सेरिबेलम ये हमारे शरीर का स्किल मास्टर है। इसी की वजह से हम साइकिल चलाना या गिटार बजाना सीखकर कभी नहीं भूलते। बेसल गैंग्लिया हमारी आदतों का इंचार्ज है जो रोज के कामों को ऑटो पायलट पर डाल देता है। और अमिगडाला ये हमारी इमोशनल डायरी है जो भावनाओं से जुड़ी यादें संभालता है। और इन सब को मोटिवेट कौन करता है? डोपामिन सिस्टम, जो हमें अच्छा महसूस कराकर सीखने के लिए इनाम देता है। चलिए अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। हमारा दिमाग सीखने के लिए 2 अलग अलग मोड या कह लीजिए स्पीड का इस्तेमाल करता है। इसे समझना हमारी लर्निंग को बहुत बेहतर बना सकता है। पहला है एनालिटिकल मोड। ये धीमा और जानबूझकर किए जाने वाला मोड है। जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट समझते हैं या कोई मुश्किल सवाल हल करते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा है ऑटोमैटिक मोड, जो बहुत तेज है। ये बार बार अभ्यास करने से बनता है, जैसे टाइपिंग करना या गाड़ी चलाना। इसमें सोचना नहीं पड़ता, काम अपने आप हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि दिमाग कैसे सीखता है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस प्रक्रिया को और बेहतर बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए विज्ञान पर आधारित कुछ असरदार तकनीकों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे शक्तिशाली तकनीक है स्पेस्ड रेपिटेशन। इसका मतलब बहुत आसान है। किसी भी जानकारी को रट्टा मारने की बजाय उसे बढ़ते हुए समय के गैप पर दोहराना। जैसे आज कुछ पढ़ा तो उसे 1 दिन बाद, फिर 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद दोहराया। ये तरीका जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने का सबसे साइंटिफिकली प्रूवन रास्ता है। 300%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? पर क्या कोई जानता है कि एक आसान सी तकनीक से याद रखने की क्षमता को इतना बढ़ाया जा सकता है? और वो तकनीक है विजुअलाइजेशन, यानी किसी भी कॉन्सेप्ट की मन में एक तस्वीर बनाना। रिसर्च दिखाती है कि सिर्फ पढ़ने के मुकाबले
जानकारी को विजुलाइज करने से उसे याद रखने की क्षमता 300% तक बढ़ सकती है। ये साफ दिखाता है कि हमारा दिमाग शब्दों से ज़्यादा तस्वीरों को समझता है। और भी कई प्रो लेवल तकनीकें हैं जिन्हें आजमाया जा सकता है। एक्टिव रिकॉल, मतलब किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना कि क्या याद है। इंटरलीविंग, यानी एक ही सब्जेक्ट को घंटों पढ़ने की बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स को मिक्स करके पढ़ना। इमोशनल टैगिंग, सीखी हुई बात को किसी मजबूत भावना से जोड़ देना। किसी और को सिखाना, ये सीखने का अल्टीमेट टेस्ट है। और हां, सबसे जरूरी, अच्छी नींद लेना, क्योंकि हमारा दिमाग ज्यादातर सीखी हुई चीजों को नींद में ही पक्का करता है। तो आज हमने देखा कि सीखना सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि हमारे दिमाग का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये न्यूरॉन्स, आदतों, भावनाओं और सोच का एक बहुत ही खूबसूरत संगम है। अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर यादें हमारे जीवन की कहानी लिखती हैं, तो सीखना वो शक्ति है जो हमें उस कहानी को बदलने की ताकत देती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फोकस ट्यूबर को सब्सक्राइब जरूर करें।